है वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स इन टीआरई 2 अगेंस्ट द वैकेंसी राइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट, यानी जो मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है 6 to 8 9 से 10th 11 से 12th में, उन सभी जगह कई ऐसे रिजल्ट्स जो वैकेंट हो गए, सीट हो गए, उस पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन कब जारी किया जाएगा इसमें कभी भी ये इन्होंने क्लियर कट नहीं बताया। तो आज के डेट में भी सिमिलरली देख सकते हैं। इससे पहले जब मैंने बताया था 26,000 लोगों ने देखा था, और ये करंट में ये सही का न्यूज़ है, कोई गलत नहीं है, कोई फेक नहीं है। और ये इसको रिफ्रेश करके भी हम आपको दिखा सकते हैं। ये ट्विटर हैंडल पर जो लगातार उनको फॉलो किया जा रहा है, देख सकते हैं ये बढ़ते हुए 33,000.2, यानी अब इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो और भी ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। तो देख सकते हैं 33,000 से ज़्यादा लोग यहाँ इसको देख चुके हैं। 26,000 उस समय जब लाइव आया था, इससे पहले जो डिस्कनेक्टेड हो गया था। और मीनवाइल कई क्वेश्चन आप लोग का रह गया था, जिसके कारण इसको दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के संबंधित मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। टीआरई 1 का भी अभी क्लियर कट नहीं आया है, मल्टीपल रिजल्ट का सिर्फ रिजल्ट दिया गया है, यानी इन द सेंस कि सिर्फ उन्हीं लोग का रिजल्ट दिया गया है जो लोग एक से ज़्यादा लोग जहाँ सेलेक्टेड हो चुके हैं। जो लोग फर्जी डिग्री वाले को नहीं, जो हटाया गया है, डीएलएड जो फेल हो चुके हैं, या बीएड इस बार 22,000 लोग हटे गए, उनके बारे में रिजल्ट नहीं दिया गया है। उन सभी लोगों की डिमांड अभी लगातार जारी की जा रही है। लगातार आंदोलन पटना में कर रहे हैं, गर्दनी बाग में सभी लोग आंदोलन इससे संबंधित कर रहे हैं। ये सारे आपको मामले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सटीक में है और सही न्यूज़ है। जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हो पा रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएँ और इस पर वार्तालाप किया जाए। और एक और मुद्दा उठ कर आ रही है, संबंधित है आपका जो अपेयरिंग वाले बीएड और डीएलएड वाले को इस बार मौका नहीं दिया जा रहा है। इस बार सभी लोग ग्रुप बना रहे हैं, और उसमें भी जो मेरा सहयोग हो सकता है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैंड होल्डिंग सपोर्ट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस तरह से आपको सपोर्ट कर देंगे, ग्रुप बना करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आप एक दूसरे से वार्तालाप कर करके सरकार तक अपनी बातें पहुँचा सकें। अगर आपकी बातें सरकार या इन तक भी पहुँच गई, तो इस पर अगर ये संज्ञान लेते हैं अतुल प्रसाद जी, तो आपको अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा। डीएलएड वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बीएड वालों जो अपेयरिंग वाले हैं उन लोग की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। जो सीटेट पास हैं, सीटेट पेपर 1 और 2 पास हैं, स्टेट पेपर कई लोग इस पर पास हो जाने वाले हैं, तो उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। चलिए कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। जो लोग भी PSC 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे ये आग्रह रहेगा, आप लोग SCRT NCRT आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दे सकते हैं मैंने ट्विटर आपको टेलीग्राम चैनल में इस तरह से कई बुक्स, ये आपका 8 क्लास का कक्षा 8 का है दिया हुआ, सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक विज्ञान 3rd पार्ट है। पार्ट 6 को पार्ट 1 कहेंगे, पार्ट 7 को सेकंड कहेंगे, पार्ट 3rd को आपको कहते हैं पार्ट 3rd, एक जो कि 8 क्लास के लिए यूज होता है। इस तरह से हम ये सिलसिलेवार ढंग से इसको जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपका SST का ये पार्ट रहेगा, पार्ट पॉलिटी का ये, फिर आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपका SST का होगा। इकोनॉमिक्स के साथ ये सारे टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज 6 से लेकर के 12 तक एक एक चीज़, एक एक लाइन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको बना करके TRE 1 में भी मदद किया था, और इस बार भी TRE 3 में जो लोग हेल्प लेना चाहते हैं इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप कनेक्ट करना चाहेंगे और सिर्फ व्हाट्सअप करने की कोशिश कीजिएगा, तत्काल प्रभाव से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप कॉल करते हैं या फिर आप व्हाट्सअप कॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आपको मोबाइल नंबर उसी में ब्लॉक हो जाएगा। रीजन वाइज अगर आपको अलाउ किया जाता है तो मल्टीपल लोगों का कॉल अटेंड करना मुश्किल नहीं है। 1 मैन आर्मी अभी वर्किंग है, जल्द ही और भी लोगों की जब जो कनेक्टेड हो पाएगी या फिर एक टीम बन पाएगी, तो ये सारी सुविधाएँ दी जाएगी। इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं क्वेश्चन आपका देख लूँगा, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। आई होप कि सभी लोग को क्लियर हो पाया होगा। जो लोग मल्टीपल रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं उन लोग को लिए गुड न्यूज़ है कि आने वाली संभावना है कि ये 13 जनवरी के बाद ये रिजल्ट प्रकाशित होगा। रीजन वाइज है, ऑलरेडी आपको पता है कि ये सारी चीज़ें अभी 13 जनवरी से गांधी मैदान पटना में आप लोग को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा माननीय से मुख्यमंत्री आपके जो है कुर्सी कुमार यानी नीतीश कुमार जी के द्वारा। और ये उसके बाद ये नंबर का खेल खेला जाएगा, वहाँ पर 1,10,000 लोगों को वहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित होगा। लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट आप लोग को पता है 20 से 30 या 40 से ज़्यादा 50,000 लोगों को रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। उसमें भी कहाँ से कितने लोगों को प्रकाशित किया जाएगा वो आपको भली भांति पता है, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा सभी लोग को। चलिए जितने भी लोग कनेक्टेड हो पा रहेंगे, अगर आपको क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ और टॉपिक के साथ आपको इस वीडियो को आपको वाइंड अप करेंगे।
देखिए आने वाले टाइम में हम आपको बताना चाहेंगे जो साइंस का पोर्शन हो या एसएसटी हो या करंट अफेयर्स, डेली की बेसिस पे हम ट्राई कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका 24 अगस्त को एग्जामिनेशन होने वाली है, 24 अगस्त 2024 को, अच्छी नंबर भी संख्या है, 24 अगस्त 2024 को आपकी जो एग्जामिनेशन होगी, और मोस्ट प्रॉब्लली है मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगी, क्योंकि इस बार नंबर बहुत ज़्यादा लोग अप्लीकेंट आएंगे, 10 लाख से ज़्यादा अप्लीकेंट्स की संभावना है। कट ऑफ की संख्या और भी ज़्यादा जाएगी, जो इस बार कट ऑफ जो देखने को मिल रहा है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कट ऑफ आपको जो जारी किया गया, ये कट ऑफ से कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। 88 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था, आप इस बार नो डाउट से 80 नंबर या 95 या 90 से कम नहीं चलेगा, उसे आपको 100 प्लस आप मान के चलिए। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं, यानी बिहार से बाहर हैं, तो सीधे अनरिजर्व कैटेगरी में 100 से मेल फीमेल। अगर आप फीमेल हैं तो आपको एटलीस्ट आप 90 का टारगेट लेकर चलिएगा। ईडब्ल्यूएस में तो 90 का टारगेट लेकर चलिएगा। फीमेल है आप इसी तरह से, सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा जो भी आप जिस भी कैटेगरी से हैं, 90 या 100 से एबव का आप टारगेट लेकर चलेंगे तो ही संभावना है कि आपका फाइनल रिजल्ट्स में, सिलेक्शंस में आपका नाम दिखेगा, आपका रोल नंबर दिखेगा। तो इसलिए सभी करंट अफेयर्स आज अभी से स्टार्ट करिए। लास्ट 6 से लेकर के 8 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। बाकी इससे जो पुराना हो तो वो स्टैटिक में काउंट होता है, स्टैटिक जीके के लिए काउंट किया जाता है, उसको भी आप देखते चलेंगे। और एससीईआरटी एनसीईआरटी के जितना इंपॉर्टेंस है उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको को देखना है या एक झलक में आपको चेक करना है तो बीपीएससी टीआरई 1 का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 2 का एक क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको भली बात ही पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोचिंग माफिया को कम्प्लीटली बैन यानी ख़त्म करने के लिए इन लोगों का टारगेट होता है। जितने भी लोग कोचिंग माफिया वाले कोचिंग जो कराते हैं, वो एक कंटेंट रहता है, उनको ये पढ़ा के भाग जाते हैं, वो मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा करके वो चले जाएंगे। लेकिन जो लोग एससीईआरटी एनसीईआरटी एक एक लाइन यहाँ से पढ़ के जाएगा और इससे नोट्स बना करके जाएगा, उसका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, कहीं से भी नहीं छूटने वाला है। और इसी तर्ज पर ये लोग का टारगेट है, जितने भी इस तरह के कोचिंग माफिया है, उनको पटना में हो या दिल्ली हो, इलाहाबाद हो या कहीं से भी जो कोचिंग माफिया है, उन लोग की दुकानें बंद हो। इस तरह से ये कोचिंग माफिया का क्वेश्चन इस तरह से सेट किया जा रहा है। और क्वेश्चन लेवल डे बाय डे बढ़ेगा, कट ऑफ लेवल बढ़ेगा, इस तर्ज पर आपको कंपटीशन की तैयारी करना पड़ेगा। मल्टीपल लोगों का डेली मैसेज मेरे पास आता है, सर आपके गाइडलाइंस में हम पढ़ना चाहते हैं, या फिर उसका आप एटलीस्ट बताते जाइएगा किस टॉपिक को देखना है, क्या देखना है। और लास्ट मोमेंट में जिस तरह से एग्जामिनेशन आपका होगा, मान लीजिए एग्जामिनेशन आपका 24 अगस्त को ही है और उसी में संभव है कि 24 अगस्त को ही एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिस तरह से ये बीपीएससी खास के लिए अतुल प्रसाद जी जो कार्य कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, तो इस पर जो एक पाइपलाइन, एक कह सकते हैं एक रेखा जो बन गई है, इसी के तर्ज पर आपको सभी चीज़ें देखना पड़ेगा। इन द सेंस कि आपको सभी सब्जेक्ट को आपको लेना पड़ेगा और सारे टॉपिक्स को क्लियर करके रखना पड़ेगा। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं आप। 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी आप पूरे पढ़िए, नोट्स बनाइए, कैंडिडेट नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए। मैथ रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन आती है, तो उसको आप 2 से 4 दिन में भी देख सकते हैं। हालांकि उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा, कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं और इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज पे पढ़े पूरी तरह से उसको 0 कर दिया गया था लास्ट मोमेंट में, इसमें टाइम नहीं दीजिएगा, मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा। मेन सब्जेक्ट है आपको, जो मान लीजिए किसी का पीजी में सब्जेक्ट है और आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स है, उसी सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी का 40 क्वेश्चन के लिए आप इधर उधर भटक सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन रहता है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को ये वाइंड अप करेंगे। सर 1.1 यानी टीआरई 1 का कब रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा परिणाम? देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो आप पूछ रहे हैं का कोई परिणाम नहीं आएगा। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो संख्या बताई बिहार शिक्षा विभाग ने, उन्होंने दिया ही नहीं इनको कुछ भी। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, आपको इन्होंने लास्ट ट्विटर आपने देखा भी होगा और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने वक्तव्य बोला भी था कि मेरे तरफ से, उनके तरफ से बिहार शिक्षा विभाग ने कोई डिमांड किया है नहीं कि मुझे 10,000 पीआरटी में चाहिए या फिर 9th से 10th में चाहिए, 11th से 12th में हालांकि नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें कैंडिडेट ही नहीं मिला था उनमें 11th से 12th में। तो इसी तर्ज पर आप मान सकते हैं उसमें रिजल्ट की संभावना आने की संभावना 0 है, एकदम नेग्लिजिबल है। लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट बनती है, आप लोग दबाव बनाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, क्योंकि आंदोलन गर्दनी विभाग में लगातार चलते जा रही है और वो लोग अपना डिमांड रखे हैं कि मुझे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। बहुत सारे सीटों की संख्या है, खासकर टीआरई 1 में 1 to 5 के लिए बहुत सीटें खाली रह गई है और इन सारी सीटों को एक बात और निकल के आ रही है, सारी सीटों को टीआरई 3 में लगभग आपको जोड़ा जाएगा। टीआरई 3 में लगभग संख्या जो गई है, इसी को जोड़ करके टीआरई 3 में पीआरटी की जो संख्या है
50,000 सीट वैकेंसी आएगी सिर्फ PRT की। 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 का अगर ऐड ऑन करेंगे तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा फिर से वैकेंसी बवाल आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये आप मान के चल सकते हैं अभी विजय यादव। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और ये अपडेट था। और सप्लीमेंट्री लोग जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रह गया था, इससे पहले भी कनेक्ट किए थे तो एक नंबर से भी एक हिंदी सब्जेक्ट वाले का नहीं हुआ, तो उन लोग की संभावना बनती है। और ये आपका रहेगा जो लोग कार्य जिन लोग का ज्वाइनिंग हो चुका है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, और जो TRE 1 में सेलेक्टेड हो चुके हैं, उन लोग को कार्य में पता होगा हेड मास्टर का ये कार्य है हालांकि, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट का आप टीचर हैं, तो उसी समय आपको विषय के साथ आपको फर्स्ट घंटे से लेकर के 8वीं घंटे तक आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करना पड़ेगा, और 8वीं घंटे तक आपको साथ ही साथ सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होती है डे बाय डे, तो आने वाले टाइम में हेड मास्टर पर भी कार्य होगा, यानी कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये बम्पर वैकेंसी से संबंधित मैंने ऑलरेडी सभी जिला के बारे में मैंने बता दिया था, और ये अपडेट्स आज का दिन भर का था। BPSC का आज मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 90% उपस्थिति रही है। BPSC मेंस का 69 का, ये सिर्फ पटना में एग्जामिनेशन जो कि 9 केंद्रों पर हुई थी। समान हिंदी की जो परीक्षा हुई थी जिसमें से 13 अंक हासिल करना अनिवार्य, यानी 30% अंक हासिल करना अनिवार्य, उसकी उपस्थिति 90% है। तो ये सभी लोग के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग भी शायद इसमें से जो भी स्टूडेंट होंगे उन लोग को दिया गया होगा, ये आप लोग दिए होंगे। स्टेट का जो एग्जाम है आपको पता है, एप्लीकेशन डेट 7 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया, 7 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। जिन लोग का रह गया या छूट गया है, किसी कारण से आपका ड्यूटी रह गया है, तो दोबारा इस एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन डेट है आपको बताना चाहूँगा 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में संभावित है। 13 को 1,10,000 लगभग चयनित शिक्षक को आपको जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए नियुक्ति पत्र मिलेगा।